बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 आदमी सफर पर थे। रात का वक्त हो गया। तीनों ने मशूरा किया एक पहाड़ की गार में रुकने का। सुबह हुई तो एक खौफनाक मंजर सामने था। बड़ा पत्थर गार के मुंह पर गिरा हुआ था। तीनों ने बहुत कोशिश की मगर वो पत्थर हला भी नहीं। फिर तीनों मशूरा किए और बोला, तीनों अपने अच्छे काम का अल्लाह को वास्ता देंगे। तीनों एक एक कोने में बैठ गए। एक आदमी ने हाथ उठाकर बोला, ए अल्लाह, तू जानता है मेरे बूढ़े माँ बाप थे। मैं सबसे पहले उन्हें दूध पिलाया करता था, फिर मेरे बच्चों को और मेरी बीवी को पिलाता। मगर एक दिन मैं बकरियां चराते हुए लेट हुआ तो वो सोए हुए थे। मैं दूध लाया और उनके सर के पास जब तक खड़ा रहा जब तक वो जाग न गए। फिर वो उठे तो पहले उनको दूध पिलाया, फिर मेरे बच्चे और बीवी को, फिर मैं पिया। या अल्लाह, ये खिदमत तेरी रजा के लिए थी, इसके सदके ये परेशानी से हमें नजात दे। पत्थर थोड़ा हट गया पर वो उसमें से निकल नहीं सकते थे। दूसरा आदमी हाथ उठाकर बोला, ए रब्बुल आलमीन, तू जानता है मेरे चचा की लड़की पर मेरी गंदी निगाहें थी। मैं उस पर बहुत डोरे डालता था पर वो मेरे हाथ ना आई। फिर उसको मजबूरी आ गई, कुछ पैसों की जरूरत पेश आ गई तो मैं उसे 120 दिनार सोने के बदले उसके जिस्म का सौदा किया था। उसके करीब जाने के बाद वो मुझे तेरा वास्ता देने लगी पर मैं उस पर हाथ न डाला। मुझे तेरा डर हो गया था। ए अल्लाह, ये मैं तेरी रजा के लिए किया था, इस अमल के सदके मुझे ये परेशानी से निकाल। फिर पत्थर थोड़ा हटा, फिर भी वो निकल नहीं पा रहे थे। तीसरा आदमी अल्लाह के सामने हाथ उठाया और बोला, ए अल्लाह, तू जानता है मैंने कुछ मजदूर से मजदूरी कराया था, सबकी मजदूरी पूरी दी थी पर मैं एक मजदूर को मजदूरी देना भूल गया था और वो आदमी चला गया था। मैंने उसकी मजदूरी के पैसों से कारोबार किया, उसे कारोबार में इन्वेस्ट किया, उसकी रकम बहुत बढ़ गई। फिर वो वापस आया तो मैं उसे बोला, ये बकरी, गाय, ऊंट, गुलाम, लौंडी सब तेरा है। मजदूर बोला, मजाक न करो। मैं बोला, ये सब तुम्हारा है और वो सब ले गया। ए अल्लाह, मैं सिर्फ तेरे खातिर किया, तू बड़ा रहीम है, इस नेक काम के सदके मुझे ये परेशानी से निकाल। उतने में पत्थर गार के मुंह से हट गया और तीनों लोग निकल गए। सब्सक्राइब।